के कदम तो बड़े ही शुभ है। घर में पड़ते ही सभी की किस्मत चमक उठी। सीमा आंटी यह बात अपने रिश्तेदारों से पड़ोसियों को दिन में कम से कम 10 बार तो जरूर सुनाती थी। एक महीना हो गया था सोहम और गौरी की शादी हुई। सोहम ने भी क्या किस्मत पाई थी, ये गौरी जैसी सिलसिलेदार पढ़ी लिखी दुल्हन मिली। सोहम खुद कई बार फेल होने के बाद मुश्किल से 12वीं कक्षा पास कर बैठा था। ऐसे लड़के को भला कौन सी नौकरी मिलने वाली थी। यह तो सिफारिश से भी चमकने के लायक भी नहीं था। मनोज अंकल कमिश्नर की सिक्योरिटी के पद पर थे। उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद गांव में रास्ता बनाने का ठेका अपने बेटे को दिलवाया था। कहने को सोम कमाओ बेटा हो गया था, लेकिन ठेकेदारी के हाथ पड़ते ही थोड़ा बहुत पैसा क्या आ गया। सोम लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ाने लगा। मनोज अंकल और सीमा आंटी को उस बात की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा वैसा ही किया जाए जैसे हमारे समाज में ज्यादातर माँ बाप करते हैं। उसकी शादी करा दी जाए और घर के खूंटे से बंधा रहेगा। लेकिन जान पहचान में रिश्तेदारी में कोई भी अपनी लड़की साहब सोम को देने के लिए राजी नहीं था। तब मनोज अंकल ने गांव से दूर गौरी नाम की एक लड़की ढूंढी, क्योंकि इतनी दूर सोहम के गुणों के बारे में कोई नहीं जानता था। गौरी के पिता उस गांव के वैद्य थे, जड़ी बूटियों से लोगों की इलाज करते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। सोहम हर लिहाज से नालायक और था, सिवाय एक चीज और वो है उसकी खूबसूरती। उसका बोलचाल तरीका भी एकदम भिन्न था। उसके तौर तरीके इतने अच्छे थे कि सामने वाला धोखा खा जाए, और गौरी के पिता भी धोखा खा गए। सोहम के व्यक्तिमत्व और मनोज अंकल के रुतबे से गौरी के पिताजी इतने प्रभावित हो गए कि इन लोगों के बारे में ज्यादा पूछताछ करने की सोची ही नहीं। मनोज अंकल और सीमा आंटी भी बिना दहेज की झट मंगनी और पटिया के करने भूख भर ले आए। सच्चाई कितनी दिनों तक छिपती है और कैसे छिपी। महीने भर के अंदर ही गौरी को सारी असलियत का पता चल गया। सोहम कहने भरे को ठेकेदार था और ऊपर से अनपढ़ टाइप। उधर छोटे से गांव में रहने वाली गौरी ने दूर जाकर कई MHD की डिग्री हासिल की थी। वह भी देखने में बहुत खूबसूरती और एकदम सिल्कीदार थी। गौरी जान गई कि इस शादी में उसके साथ धोखा हुआ है, मगर मैं पिताजी माँ बाप को कैसे बताती। जब भी फोन पर उन्हें से बात होती तो घर में से कोई ना कोई सदस्य उसके सामने जरूर मौजूद रहता। सीमा आंटी ने अपनी चालाकी के जाल बिछाना शुरू कर दिया। वे बहू के बारे में सभी को अच्छी बातें करती, उसकी तारीफों के फूल बांधती, गुणों के कस्ती पड़ती। मनोज अंकल के वेतन में बढ़ती हुई तो सीमा आंटी ने इसका भी श्रेय बहू को दिया कि हमारी बहू इतनी किस्मत वाली है कि उसी के आते ही हमारी आमदनी बढ़ गई। साक्षात लक्ष्मी है हमारी बहू। मनोज अंकल की सिफारिश पर सोहम को एक बड़ा ठेका मिल गया। यह बहू के शुभ कमलों का कमाल है। यह शुभ कम वाकई में हुआ। वह है कि मनोज अंकल की छोटी बेटी पूजा की शादी तय हो गई। पूजा देखने में बहुत साधारण मर्दाना व्यक्ति की मालकिन थी। पढ़ी लिखी थी मगर कई सिल्की नहीं थी। पूजा की शादी तय होने वाकई में अजूबा था। वर इतना अच्छा मिला कि पूछिए मत। इंजीनियर पिता का इकलौता लड़का दिल्ली में नौकरी कर रहा था। माँ पिताजी मुंबई रहते थे। शादी के बाद पूजा को सास ससुर का कोई झंझट नहीं। उनकी सारी फैमिली एकदम खुले विचार वाली थी। सुमन आंटी 7वें ही आसमान पर थी। देखो मेरी बहू के कदम पड़ते ही हमारी किस्मत तो सच में चमक गई। कितना अच्छा दामाद मिल गया। इतने भले लोग तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। क्या किस्मत पाई है हमारी पूजा बेटी ने। सीमा आंटी अपने समझियों को गुण गाते नहीं थकती थी। सोहम और गौरी की शादी को 4 महीने ही बड़े धूमधाम से पूजा की शादी हो गई। पूजा अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। बहू और बेटी की तीज का पहला त्यौहार था। सीमा आंटी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। हम तो पूजा को यही बुलाएंगे, उसके पहला त्यौहार है। 8-10 दिन में हमारे साथ रहेगी। उसके सास ससुर को भी न्योता भेजेंगे। 2 दिन वो भी लोग आ जाएंगे। समधियों को खुश रखना जरूरी है ना। एक दिन सीमा आंटी अपनी पड़ोसन से कह रही थी तो क्या गौरी भी अपने मायके जाएगी। उसको भी तो पहला त्यौहार है। पड़ोसी ने खोजबीन शुरू की। घर की बहू है, समधी लोग आएंगे तो घर की बहू को घर में होना जरूरी है। फिर वैसे भी उसके छोटे गांव से जाकर त्यौहार मनाना। सीमा आंटी ने सफाई दी। उसका भी तो मन होगा मायके जाने का। पड़ोसी सीमा आंटी को कहना छोड़ने वाली थी। इतने लोग आने वाले हैं, घर का काम कौन करेगा। सच बात आंटी जबान पर आ गई। त्यौहार सिर्फ बेटी के लिए था। बहू ने तो नौकरानी का दर्जा पाया था। गौरी ने अपना मन मारकर सबको स्वागत किया। ढेर सारे पकवान बनाए। ननद के सास ससुर ननदोई को खुश करके चले गए। गौरी को समझ आई कि सारे त्यौहार उसके भी पहले त्यौहार होंगे। खुशी मनाने की बजाय काम करने में बिताएंगे। पूजा 8 दिन और रही। उसके तौर तरीके रंग ढंग इस कदर बदल चुके थे कि सामने वाला पहचान ही ना पाए। जीन्स शर्ट कुर्ता स्कर्ट टॉप और अलग अलग फैशन के जूते पहनती। मनोज अंकल और आंटी का यह सब बहुत अच्छा लगता। हमारी बेटी को क्या किस्मत देखो। उसके सास ससुर ने उसे सब कुछ पहनने की इजाज़त देखी है। कहते ही लड़कियों को तो नौकरी करना चाहिए। जाते ही हमारी पूजा नौकरी ढूंढेगी। सीमा आंटी अपनी पड़ोसी से कह रही थी।
पड़ोसी कहती है वो तो हर रोज़ गौरी को सिर पर पल्लू लिए रसोई में खाना बनाते देख रही थी। सीमा आंटी खुद तो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती, तरह तरह की लिपस्टिक लगाती, मगर बहू को फुल स्लीव ब्लाउज पहनने और बिना मेकअप के रसोई में पसीने में नहाते दिखाती थी। सोहम जो गौरी का पति था अपनी कमाई बाहर उड़ाता था। जो पति अपनी पत्नी की कदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत बाकी घर वाले भी नहीं करते, वह घर वाले के लिए महज नौकरी बनकर रह गई थी। गौरी देखने में बहुत सुंदर थी। अगर बहू बनकर रहे तो अपनी बेटी फीकी पड़ जाएगी। इस ईर्ष्या से सीमा आंटी बहू को संवरने नहीं देती, उसके लिए बेढंग ब्लाउज सिलवा कर लाती। हम तो पुराने ख्यालों के लोग हैं कहकर बहू को पाबंदियाँ लगाती रहती। गौरी ने एक बार दबे मुंह कह दिया, पूजा को तो सारे शौक पूरे होते हैं, हम नौकरानी बनकर लाए गए हैं। गौरी के माता पिताजी कभी नौता नहीं गया, न गौरी को मायके भेजा गया। पूजा 6 महीने चौथी बार मायके आ गई थी। आंटी ने सोशल वर्क यानी किट्टी पार्टी, क्लब जाना, महिला मंडल जाना, पिक्चर देखने जाना बढ़ गया था। साल बीत गया, गौरी माँ बन गई, एक नन्हे से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कस्बे में बच्चा कैसा होगा कहकर सीमा आंटी ने उसे ससुराल में रोक लिया। वहाँ की औरतें दिन होते ही सीमा आंटी पुण्य कमाने के लिए दिन की तीर्थ यात्रा पर चली गई। बहू के लिए क्या दिन का आराम बहुत है। बहू कमर से कसकर काम पर लग गई। भाभी की मदद करने पूजा आ गई। वो बच्चे लेकर कमरे में लेटी रहती और गौरी के किचन में खड़ी उसी फरमाइश पूरी करती। भाभी आज मालपुए बनाओ, भाभी आज कचौरियाँ बनाओ, खाने का मन कर रहा है। घर के कामों में गौरी इस कदर उलझ गई कि बच्चे को वक्त पर दूध भी पिलाना पाती। उसका दूध सूख गया, बच्चों को नजर होता चला गया। 2 दिन बाद वापस आकर सास ने बहू को खूब सुनाया, कैसी माँ हो, बच्चे को वक्त पर दूध भी नहीं पिलाया, हमारे पोते को दुबला कर दिया। बच्चे को देखने के लिए पूजा थी, या तुम्हें क्या काम था? गौरी क्या बताती। 2 महीने में बच्चे का नामकरण करना था। सभी रिश्तेदार आए। पूजा के साथ ससुर भी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुम्हारे माँ बाबूजी नहीं आए? गौरी ने जवाब दिया, बुलाएंगे तो भी आएगी। पूजा ने ससुर से नहीं कहना। उन्होंने मनुष्य से पूछा, गौरी के माँ बाप तो कभी देखे नहीं। सीमा आंटी ने तो दुखी जवाब दिया, आज पहले ही इतने सारे मेहमान आए हैं, वो लोग कहाँ समाएंगे? बच्चों का नामकरण पर वो अपनी सास को तोहफा देती है, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। सीमा आंटी की जेठानी आगे में ठंडी काम शुरू किया। अरे बहू तो अपने लिए कोई तोहफा लाई है नहीं क्या? सिखा कर भेजा है उसके माँ बाप ने। गौरी का तोहफा लाती, उसके पास कहाँ थे पैसे? सोहम ने कभी उसके हाथ में पैसे दिए ही नहीं। फिर उसकी माँ उसे कब सिखाती? शादी को 1.25 साल से ऊपर हो गया, माँ से मिलना नहीं हुआ था। माँ ये सब कुछ सिखाती। इसके शादी में उसके एक और उसे परिवार के साथ धोखा ही हुआ था। ऐसे निठला पति और पाबंदियाँ में दबा कर रखने वाली सास ससुर के कर उसके हिस्से में काम और ताने ही आए थे। पूजा के सास ससुर को मनोज अंकल और सीमा आंटी की गौरी के प्रति रवैया काफ़ी अच्छा नहीं लगा। पूजा के सास ससुर ने रह न गया, वो उठ कर खड़ी हो गई और बोली, उसकी माँ ना आ सकी तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, ये मेरी बेटी है, सास का शगुन मैं दूंगी। और उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर थाली में रख दी। सब के मुंह बंद हो गए। सीमा आंटी चुप रह गई। सब समारोह खत्म हो गया। कहने के बाद सीमा आंटी अपनी जेठानी से कह रही थी, देखिए मेरी बेटी के ससुर कितने भले लोग हैं। ऐसे सास ससुर किसी को ही मिलते हैं। उन्होंने तो दूसरे के बेटी को भी अपनी बेटी मान लिया। क्या किस्मत पाई है मेरी बेटी पूजा ने। बगल में खड़ी पड़ोसी मन ही मन सोच रही थी कि आंटी सिर्फ एक बार गलती से ही सही अपनी बहू को किस्मत पर गौर कीजिए।